ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में ये बैठक होगी। दोपहर 3 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक शुरू होगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का क्या होगा, फीस बैठक में तय होगा और जनता के सुझाव पर बीजेपी ने स्टडी की है। जल्द जारी करेगी घोषणा पत्र। बीजेपी का जल्द ही घोषणा पत्र जारी हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले कई मायनों में महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। कई मायनों में ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ ही आपको बताते चले कि ये बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक है और लोकसभा के लिहाज से देखिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब घोषणा पत्र जारी होगा उसमें क्या कुछ चीजें रहेंगी, क्या कुछ अहम मुद्दे रहेंगे और जनता के लिए क्या कुछ रहेगा, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में ये बैठक संपन्न होगी। दोपहर 3 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनावों में बीजेपी का फीस क्या होगा, बैठक में तय किया जाएगा। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की जो बैठक है वो आज होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि आज बीजेपी की ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण बैठक आज रहने वाली है और ये बैठक बीजेपी मुख्यालय में की जाएगी और घोषणा पत्र समिति की ये दूसरी महत्वपूर्ण बैठक है। बिल्कुल जयापाल, लोकसभा चुनाव जो है वो काफ़ी नज़दीक है, उसकी तारीख काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी तैयारियां कर रही हैं। इस बीच में हमने देखा था कि लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसको लेकर पहली बैठक हुई थी, लेकिन आज जो दूसरी बैठक है उसका आयोजन किया जाना है और इस बैठक में की जो अध्यक्षता है वो राजनाथ सिंह के माध्यम से की जाएगी। और इसी के साथ में अगर देखेंगे तो इस बैठक में 27 सदस्य जो समिति है उनका किया गया है, जिसमें कि निर्मला सीतारमण जो है वो संयोजक है और उसी के साथ में जो सह संयोजक है वो अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल है। हालांकि इनकी अध्यक्षता में इस पूरी जो बैठक है उसमें अहम चर्चा लगातार हो रही है क्योंकि जो पहली बैठक हुई थी उसके बाद हमने देखा था कि पीयूष गोयल के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि बीजेपी ने अभी तक अपने कई सारे ऐसे रथों के संकल्प हैं और उसके अलावा कई सारी डिजिटल गाड़ियां हैं जिनको लोगों तक पहुंचाया है और वहां से तमाम जनता के जितने भी संकल्प या फिर सुझाव रहे हैं उनको बीजेपी के माध्यम से इकट्ठा किया गया है और उनका संकलन करने के बाद उनका अध्ययन जो है वो किया जा रहा है, जो कि पूरा हो चुका है, उनका ये कहना था। और संकलन के बाद अब जो ये दूसरी बैठक होगी, यानी कि पहली बैठक में जो संकल्प या फिर जो भी सुझाव जनता के माध्यम से दिए गए थे उन पर चर्चा की गई थी और इस दूसरी बैठक में स्टडी के बाद में जो नतीजा जनता के माध्यम से सुझाव दिया गया है उस पर कहीं ना कहीं पर ये होगी। तो ये तय करता है कि बीजेपी पूरी तरीके से ये दर्शाती नजर आ रही है कि जनता के जो अहम मुद्दे हैं, जो भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सुझावों के तौर पर दिए हैं, वही जो पत्र होगा उसे घोषणा पत्र के माध्यम से उतारा जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो घोषणा पत्र होता है उसे घोषणा पत्र की जगह पर संकल्प पत्र जो है उसका नाम दिया जाता है। और इसमें खास बात यह भी है क्योंकि जैसे जानकारी अभी तक मिल पाई है उसमें यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जो इस बार होगा वो मोदी की गारंटी पर निर्भर करेगा, जिसमें कि विकसित भारत एक थीम रहेगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव हो या फिर उससे पहले लगातार ये देखा गया है कि पीएम मोदी ने कई बार अपने संबोधन में ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकसित भारत की जो छवि है उसको लेकर न सिर्फ 2024 बल्कि 2047 तक का जो मन है उसे बना लिया है और यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में उतरी है और उन्होंने तमाम सुझाव उनसे लिए हैं। लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता अगर बात करें तो आज दोपहर 3 बजे से, यानी कि ये दूसरी बैठक है, ये अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि इस बैठक की जो चर्चा है वो लोकसभा चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि अभी देखिए कि ऐसा हो सकता है कि पहले चरण के जो चुनाव होंगे उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। अगर इसके मायनों की बात करें कि किस पर यह आधारित होने वाला है तो मोदी की गारंटी और विकसित भारत पर आधारित होगा। अब तक ये जानकारी मिली है जिसमें कि
देखेंगी तो जो रोजगार यानी कि जो युवा वर्ग है उसको लेकर चर्चा की जा रही है, उसी के साथ में महिलाओं को लेकर चर्चा की गई है, उनके सशक्तिकरण को लेकर चर्चा की है और सबसे बड़ा फेज जो है क्योंकि किसानों को लेकर भी बताया जा मोदी रहा सरकार है। की तरफ से हर एक क्षेत्र में नजर जरूर डाली गई है, हर एक क्षेत्र में फोकस किया गया है कि सभी को उसमें कवर किया जा सके, चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो, सभी पर पूरी तरीके से फोकस है। और इस घोषणा पत्र के जरिए कितना बीजेपी आम जनता को, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और जिसमें मतदान में उनको फायदा मिले, ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।